दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली क्लास में हम आपको बताए थे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, और आज की क्लास में आपको बता रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक को अगर हम विच्छेद करें तो पूर्ण धन अंक अर्थात वह अंक जो पूर्ण हो, जिसमें कटा फटा ना हो, दशमलव में ना हो या भिन्न में ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को संक्षेप में आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का पहला अक्षर आई है, इसलिए हम संक्षेप में आई से प्रदर्शित करते हैं। ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य, 1, 2, 3, आगे इसे चाहे जितना गिनती लिख डालिए आप, सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और ऋण पूर्णांक को अंग्रेजी में नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब धन पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। दोस्तों हमने प्राकृतिक संख्या बताई थी कि 1 से शुरू होती है और उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि कितनी भी बड़ी आप प्राकृतिक संख्या बताएंगे उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो हमको एक नई प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। तो धन पूर्णांक को हम आई मतलब इंटीजर्स, प्लस मतलब पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन होता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार आप चाहे जितनी लंबी गिनती गिन लीजिए, सभी क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। ऋण पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, वो धनात्मक में ही होती है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आई माइनस, इसका मतलब हो गया, आई मतलब इंटीजर्स, ऋण का मतलब होता है ऋणात्मक, यानी कि ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, यानी कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके पहले आप ऋण लगा दीजिए तो वह जो है ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। नोट शून्य, क्योंकि बीच में जो है ये जो शून्य दिख रहा है यहाँ पर, ये शून्य छूट जा रहा है अभी, तो नोट में अगर हम देखें तो शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, यानी कि शून्य को हम किसी भी प्रकार के पूर्णांक में नहीं रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है मास्टर स्टडी पॉइंट। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों यह वीडियो जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों का जो बेस होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और बच्चे अगली क्लास में प्रमोट करते चले जाते हैं और बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है बेसिक चीज़ें हैं उसको मजबूत कर